जब जब मैंने त्योहारों के विषय में कार्यक्रम प्रस्तुत किया है तो आपके पत्रों ने हमारा बहुत हौसला बढ़ाया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपको दीपावली शुभ हो। अब दीपावली केवल हिंदुओं का त्योहार नहीं रह गया है। अब तो सभी जाति के लोग दीपावली धूमधाम से मनाते हैं। इसके कुछ कारण भी हैं। दीपावली के बहाने लोग अपने घरों की सफाई कर लेते हैं, घरों में पेंटिंग्स हो जाती हैं। किसी को नए कपड़े खरीदने हैं तो दिवाली में खरीद लेते हैं। नए जेवर दिवाली में खरीदे जाते हैं। नई कार लेनी है तो कहते हैं चलो दिवाली में खरीदेंगे। तो दिवाली के बहाने लोग अपने बहुत से शौक पूरे कर लेते हैं। इसलिए दिवाली का बड़ा महत्व है और लोग इसे धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन दिवाली क्यों मनाई जाती है वो मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगा। भगवान राम 14 वर्ष वनवास में व्यतीत करके अयोध्या वापस आए। सीता जी, लक्ष्मण जी उनके साथ। अयोध्यावासी जिन्होंने 14 वर्षों से अपने प्रिय राम को नहीं देखा था, उनके मन का उल्लास, उनके मन की प्रसन्नता तो वही जानते थे। तो अपने मन की प्रसन्नता, अपने मन की खुशी उन्होंने पटाखे, दीप जलाकर, आतिशबाजी करके भगवान राम के सामने प्रस्तुत की। और भगवान राम इतने प्रसन्न हुए कि वे 14 वर्ष वनवास के भूल गए और उन्होंने अयोध्या वासियों को गले लगा लिया। तो आइए आज हम भी कुछ ऐसे दीप प्रज्वलित करें। दीपावली में कुछ ऐसे सुंदर दीपों को जलाएं जो हमारे तन मन का अंधियारा मिटा दे। दीपावली के पर्व पे ऐसी ज्योति जलाएं हम, तन मन का अंधकार मिटे, उज्जवल हो जाएं हम। दीपावली के पर्व पे ऐसी ज्योति जलाएं हम, तन मन का अंधकार मिटे, उज्जवल हो जाएं हम। चौदह वर्ष के बाद अयोध्या में खुशियां छाई थी। श्री राम जय घोष हो रहा, घर घर बजी बधाई थी। रावण पर विजयी हो करके जब श्री राम जी आए, अवध के वासी दुखी थे सारे, उनमें खुशी जगाए। भक्ति मिले श्री राम की तो निर्मल हो जाएं हम, तन मन का अंधकार मिटे, उज्जवल हो जाएं हम। दीपावली के पर्व पे ऐसी ज्योति जलाएं हम, तन मन का अंधकार मिटे, उज्जवल हो जाएं हम। राम सिया मैं जगत जान कर प्रेम का दीप जलाओ, भाईचारा रहे एकता, कृपा राम की पाओ।
मन में जगे विश्वास की ज्योति, भक्ति भाव दर्शाओ। ये भी लोक बन जाए सबका और परलोक बनाओ। राम कृपा से कीच में खिल के कमल हो जाएं हम। तन मन का अंधकार मिटे, उज्जवल हो जाएं हम। दीपावली के पर्व पे ऐसी ज्योति जलाएं हम। तन मन का अंधकार मिटे, उज्जवल हो जाएं हम। उज्जवल हो जाएं हम। उज्जवल हो जाएं हम। दीपावली का अर्थ है दीप पुंज को प्रकाशित करना, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होना। अयोध्या में भी तो यही हुआ था। 14 वर्ष अयोध्या वासियों के लिए अंधकारमय थे, बिना राम के अंधकारमय थे, और राम के आते ही वो दिन प्रकाशित हो गए, तो वो दीपावली हो गई। दीपावली में शुभ कारक श्री गणेश का वंदन किया जाता है और लाभ कारक महालक्ष्मी जी का वंदन किया जाता है। आइए इन दोनों का वंदन करते हैं। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं धन संपदां, शत्रुवृद्धिं विनाशाय, दीपज्योति नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरिप्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे। हरिप्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे। हमारे देश में दीपावली का पूजन अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नियम से किया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन सुबह उठकर घर के दरवाजे पर जलता हुआ दीपक रखना चाहिए और घर में जगह जगह दीपों का समूह प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख का वातावरण बनता है, सुख घर में स्थान बनाता है और साथ ही साथ दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इनसे पंचामृत तैयार किया जाए और भगवान श्री नारायण और देवी लक्ष्मी को समर्पित किया जाए, उनका भोग लगाया जाए। और शाम होते ही विष्णु प्रिया देवी लक्ष्मी का वंदन किया जाए। कहते हैं जहां देवी लक्ष्मी का वास होता है तो उनके आसपास 8 देवियां और होती हैं। यदि आप देवी लक्ष्मी का स्मरण करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तो ये 8 देवियां भी आपको आशीर्वाद देती हैं। और ये देवियां हैं आशा,
श्रद्धा, धृति, शांति, जया, क्षमा, विजित और संगीता। तो देवी लक्ष्मी की आराधना से हमें 8 और देवियों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो आइए विष्णु प्रिया देवी लक्ष्मी जी का वंदन करते हैं। जय विष्णु प्रिया जय लक्ष्मी माँ, जय विष्णु प्रिया जय लक्ष्मी माँ। विष्णु प्रिया है लक्ष्मी माता, हम सब पर भी दया करो। श्री हरि के संग घर में विराजो, भक्तों पे अपनी कृपा करो। विष्णु प्रिया है लक्ष्मी माता, हम सब पर भी दया करो। श्री हरि के संग घर में विराजो, भक्तों पे अपनी कृपा करो। विष्णु प्रिया है लक्ष्मी माता। दीपावली के अवसर पर माँ, घर घर में आवाहन तेरा। भक्तों को विश्वास है माता, मन में आगमन होगा तेरा। सुख शांति की, हरि भक्ति की माँ ज्योति प्रज्वलित करो। श्री हरि के संग घर में विराजो, भक्तों पे अपनी कृपा करो। विष्णु प्रिया है लक्ष्मी माता, हम सब पर भी दया करो। श्री हरि के संग घर में विराजो, भक्तों पे अपनी कृपा करो। विष्णु प्रिया है लक्ष्मी माता। धन वैभव यश की देवी माँ, कमलासन महालक्ष्मी माँ। दयामयी करुणामयी माता, भक्त वत्सला जननी माँ। मंगल करनी अमंगल हरनी, भूल हमारी क्षमा करो। श्री हरि के संग घर में विराजो, भक्तों पे अपनी कृपा करो। विष्णु प्रिया है लक्ष्मी माता, हम सब पर भी दया करो। श्री हरि के संग घर में विराजो, भक्तों पे अपनी कृपा करो। जय विष्णु प्रिया जय लक्ष्मी माँ, जय विष्णु प्रिया जय लक्ष्मी माँ। जय विष्णु प्रिया जय लक्ष्मी माँ, जय विष्णु प्रिया जय लक्ष्मी माँ। लक्ष्मी जी का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। देवताओं और दानवों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया और उस समुद्र मंथन में बहुत कुछ निकला। उसमें 14 रत्न निकले और वहीं से लक्ष्मी भी उत्पन्न हुई। लक्ष्मी जी बहुत सुंदर थी, बहुत आकर्षक थी। उन्हें देखकर सब बहुत प्रसन्न हो गए। उन्हें देखते ही इंद्र ने रत्न जड़ित आसन दिया। ऋषि मुनियों ने पवित्र जल से
लक्ष्मी जी का अभिषेक किया। सभी गंधर्व वाद्य बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं। सागर ने पीला वस्त्र दिया लक्ष्मी जी को, वरुण ने वैजंती माला दी, विश्वकर्मा ने विविध आभूषणों से लक्ष्मी जी को सुसज्जित कर दिया और लक्ष्मी जी ने हाथ में एक कमल की माला ली और विष्णु जी के गले में डाल दी। सब बहुत प्रसन्न हो गए। सब हाथ जोड़कर लक्ष्मी नारायण की स्तुति कर रहे हैं। जय जय देवी लक्ष्मी माता, जय देवा नारायण जी। जय जय देवी लक्ष्मी माता, जय देवा नारायण जी। लक्ष्मी नारायण साथ विराजो, शोभा बढ़े मन मंदिर की। जय जय देवी लक्ष्मी माता, जय देवा नारायण जी। जय जय देवी लक्ष्मी माता, जय देवा नारायण जी। लक्ष्मी नारायण साथ विराजो, शोभा बढ़े मन मंदिर की। जय जय देवी लक्ष्मी माता, जय देवा नारायण जी। स्वर्ग लक्ष्मी, पाताल लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी। जय गज लक्ष्मी, जय अधिलक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, धान लक्ष्मी, संपत्ति लक्ष्मी। लक्ष्मी नारायण साथ विराजो, शोभा बढ़े मन मंदिर की। जय जय देवी लक्ष्मी माता, जय देवा नारायण जी। लक्ष्मी नारायण साथ विराजो, शोभा बढ़े मन मंदिर की। जय जय देवी लक्ष्मी माता, जय देवा नारायण जी। सुख सौभाग्य स्वास्थ्य धन संपत्ति से परिपूर्ण रहे जीवन। नारायण का भक्ति भाव से करूं वंदना अभिनंदन। दयावती करुणावती माता, दयावंत भगवंत हरि। लक्ष्मी नारायण साथ विराजो, शोभा बढ़े मन मंदिर की। जय जय देवी लक्ष्मी माता, जय देवा नारायण जी। लक्ष्मी नारायण साथ विराजो, शोभा बढ़े मन मंदिर की। जय जय देवी लक्ष्मी माता, जय देवा नारायण जी। जय जय देवी लक्ष्मी माता, जय देवा नारायण जी। जय जय देवी लक्ष्मी माता, जय देवा नारायण जी। कहते हैं भगवान कृष्ण ने योग माया का आश्रय लेकर रास लीला रचाई थी। कृष्ण के बाएं अंग से एक देवी का जन्म हुआ। उस देवी ने 2 रूप धारण किए। वही देवी राधिका बनी और वही देवी लक्ष्मी बनी। लक्ष्मी जी अनेक रूपों में कहां कहां निवास करती हैं, ये सुनिए।
इंद्र के घर में स्वर्ग लक्ष्मी, पाताल में नाग लक्ष्मी, राजगृह में राजलक्ष्मी, अपने अंश अवतार में ग्रह लक्ष्मी, चंद्र सूर्य मंडल में शोभा लक्ष्मी, आभूषण में, रत्न में, राजा रानी में, फल में, अन्न में, वस्त्र में, शुभ स्थान में, देवी देवताओं की मूर्तियों में, मंगल कलश में, मणि में, मोती में, माला में, हीरा में, दूध में, चंदन में, पेड़ों की शाखाओं में, मेघों की चमक में, कलात्मकता में, रूप रस गंध, नए नए हाव भाव में वो विराजमान रहती है। बस यूं समझ लीजिए कि जहां जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां वहां देवी लक्ष्मी विराजमान है। दीपावली के दिन संध्या में व्यापारियों को चाहिए कि अपने बही खातों का नवीनीकरण करें, उस पर श्री गणेश का स्वास्तिक चिन्ह बनाएं, अपने बही खातों के ऊपर शुभ और लाभ लिखें। हम कलाकार लोग अपने संगीत वाद्यों की पूजा करते हैं उस दिन, लेखक लोग अपनी कलम की पूजा करते हैं, और साथ ही साथ लक्ष्मी जी की आराधना तो होती ही है, लेकिन सरस्वती जी की आराधना भी उस दिन आवश्यक है। तो आइए सरस्वती जी की आराधना करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निशेष जाड्यापहा। ॐ सरस्वत्यै नमः, ॐ सरस्वत्यै नमः, ॐ सरस्वत्यै नमः। ज्ञान और बुद्धि की देवी सरस्वती का ध्यान करूं, अपने दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा से माँ को प्रणाम करूं। जय सरस्वती माता, जय जय वरदानी माता, जय सरस्वती माता, जय जय वरदानी माता। श्वेत हंस पर बैठी माता, हाथों में पुस्तक माला है, एक हाथ है वरद हस्त और एक हाथ में वीणा है। बुद्धि शुद्धि कर आत्म शक्ति दे, माता तुझको नमन करूं। अपने दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा से माँ को प्रणाम करूं। जय सरस्वती माता, जय जय वरदानी माता, जय सरस्वती माता, जय जय वरदानी माता। ज्ञान और बुद्धि की देवी
सरस्वती का ध्यान करूं, अपने दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा से माँ को प्रणाम करूं। जय सरस्वती माता, जय जय वरदानी माता, जय सरस्वती माता, जय जय वरदानी माता। दीपोत्सव पर स्वागत तेरा श्री गणेश लक्ष्मी संग मां, धूप दीप नैवेद्य समर्पित, श्रद्धा भक्ति समर्पित मां। मानस पटल पे चरण कमल रख, मां तेरा गुणगान करूं, अपने दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा से माँ को प्रणाम करूं। जय सरस्वती माता, जय जय वरदानी माता, जय सरस्वती माता, जय जय वरदानी माता। ज्ञान और बुद्धि की देवी सरस्वती का ध्यान करूं, अपने दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा से माँ को प्रणाम करूं। जय सरस्वती माता, जय जय वरदानी माता, जय सरस्वती माता, जय जय वरदानी माता, जय सरस्वती माता, जय जय वरदानी माता। हमारे देश के कई प्रांतों में वैभव लक्ष्मी व्रत का बड़ा महत्व है। इस व्रत को सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। कुंवारी लड़कियां अच्छे सुंदर पति की कामना के लिए करती हैं। निर्धन स्त्रियां धन प्राप्त करने के लिए करती हैं। हर तरह से यह व्रत बड़ा ही फलदायक है। वैभव लक्ष्मी ही वरद लक्ष्मी का स्वरूप है। एक कथा याद आती है, आपको सुनाता हूं। वैभव लक्ष्मी की एक भक्त थी शीला, बड़ी दयावान। उसके मन में लोगों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। उसके घर से कोई भी भूखा नहीं जा सकता था। उसका पति भी ऐसा ही था। दोनों मिलकर सुंदर जीवन व्यतीत करते थे। बुरा समय आने में भी देर नहीं लगती। शीला के पति का कुछ गलत लोगों के साथ हो गया। मिलना जुलना उनसे अधिक बढ़ गया। बुरी आदतें लग गईं। नशे की भी आदत हो गई। फिर तुरंत यह हुआ कि दाने दाने को मोहताज हो गए। एक दिन शीला अपने घर में बैठी थी। किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोला तो देखा एक बड़ी सौम्य बूढ़ी औरत वहां खड़ी है। शीला उसे देखकर बड़ी प्रसन्न हुई, घर के अंदर लाई, अपनी दुख की दास्तान सुनाई। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम वैभव लक्ष्मी व्रत करो। ये करने से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। खोया हुआ सब कुछ फिर प्राप्त हो जाएगा। शीला ने व्रत किया। शीला के पति ने भी उसका साथ दिया। और इस व्रत का असर यह हुआ कि जो कुछ खोया था वो सब प्राप्त हुआ। पूरा परिवार
बच्चे सभी प्रसन्नता का जीवन व्यतीत करने लगे। तो आइए वैभव लक्ष्मी माता, जिन्हें हम वरद लक्ष्मी माता भी कहते हैं, उनका वंदन करते हैं। जय हो वरद लक्ष्मी माता, जय हो वैभव लक्ष्मी माँ। भक्तों की तुम बिगड़ी बनाती, सुख धन वैभव देती माँ। जय हो वरद लक्ष्मी माता, जय हो वैभव लक्ष्मी माँ। भक्तों की तुम बिगड़ी बनाती, सुख धन वैभव देती माँ। व्रत है तुम्हारा पुण्य प्रदायी, जिसने भी श्रद्धा दिखलाई, उसकी किस्मत खुल गई पल में, धन वैभव माँ तू बरसाई। सकल अमंगल हर लेती है, तू सुख ही सुख देती माँ। भक्तों की तुम बिगड़ी बनाती, सुख धन वैभव देती माँ। जय हो वरद लक्ष्मी माता, जय हो वैभव लक्ष्मी माँ। भक्तों की तुम बिगड़ी बनाती, सुख धन वैभव देती माँ। जिस घर में भी चरण तुम्हारा पड़ता माँ, उस घर में सुख समृद्धि आती, अपनी कृपा दिखाती माँ। दीनहीन दुखिया निर्धन पे सदा दया तू करती माँ। भक्तों की तुम बिगड़ी बनाती, सुख धन वैभव देती माँ। जय हो वरद लक्ष्मी माता, जय हो वैभव लक्ष्मी माँ। भक्तों की तुम बिगड़ी बनाती, सुख धन वैभव देती माँ। गज लक्ष्मी हे अधिलक्ष्मी, कृपा दृष्टि तुम रखना माँ। विजय और ऐश्वर्य लक्ष्मी, मान की रक्षा करना माँ। वीरधान संतान लक्ष्मी, पीड़ा सब हर लेती माँ। भक्तों की तुम बिगड़ी बनाती, सुख धन वैभव देती माँ। जय हो वरद लक्ष्मी माता, जय हो वैभव लक्ष्मी माँ। भक्तों की तुम बिगड़ी बनाती, सुख धन वैभव देती माँ। सुख धन वैभव देती माँ, सुख धन वैभव देती माँ। लक्ष्मी जी कहां वास करती हैं, इस कथा में सुनिए। बड़ी रोचक कथा है। एक सेठ था, बहुत धन था उसके पास, लेकिन धन के साथ साथ दान पुण्य की भावना भी थी। कोई जरूरतमंद आ जाता था तो उसकी सहायता वो सेठ अवश्य करता था। लेकिन समय बदला और उसके अंदर से दान पुण्य की भावना कम होती गई और वो कंजूस हो गया। अब उसका एक ही शौक रह गया था, धन केवल
एकत्रित करना है, बांटना नहीं। एक दिन रात को स्वप्न में देवी लक्ष्मी आई और उस सेठ से कहा कि अब तुम्हारे मन की भावना कुछ बदल चुकी है, तो अब मैं तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहती, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूं, तुम वो मांग लो। सेठ तो हड़बड़ा उठा कि ये क्या हुआ, लेकिन समझदार भी था। उसने कहा, देवी मुझे एक दिन का समय दीजिए सोचने के लिए, फिर मैं आपसे वरदान की बात करूंगा। लक्ष्मी ने कहा, ठीक है। सुबह सेठ की नींद खुली। परेशानी की हालत में परिवार के सब लोगों को बुलाया और स्वप्न की कथा सुना दी। सेठ की एक छोटी बहू थी जो बड़ी समझदार थी। उसने कहा कि बाबूजी, आप क्यों चिंता करते हैं, मैं आपको इसका उपाय समझाती हूं। आप ऐसा कीजिए कि आज जितना भी आपके पास है, अधिक से अधिक धन उसमें से आप दान पुण्य में लगा दीजिए। सेठ ने ऐसा ही किया। सुबह से रात तक लोगों को दान करता रहा। जिसने जो मांगा उसको दिया, जिसकी जो आवश्यकता थी पूरी की। और बहू ने कहा कि अब रात को स्वप्न में जब देवी लक्ष्मी आए और आपसे पूछें कि आप वरदान मांगिए, तो आप और कुछ ना मांगना, केवल इतना मांगना कि मेरे परिवार में सुमति दे दीजिए, मेरी बुद्धि में सुमति दे दीजिए, मैं आपकी भक्ति करता रहूं, बस इतना दे दीजिए। स्वप्न में देवी आई और वही बात कही तो सेठ ने कहा कि मुझे तो बस इतना ही चाहिए कि मेरी बुद्धि में सुमित दे दीजिए, मैं जीवन भर आपकी भक्ति करता रहूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी तो यही कहा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो गई सेठ की बात सुनकर। कहने लगी, आज फिर तुमने अपना हृदय परिवर्तित कर लिया है। अरे मैं तो वहीं रहती हूं जहां सुमति होती है, जहां कुमति है वहां मेरा क्या काम। तो मैं तुम्हें वरदान देती हूं सुमति का, मैं तुम्हें वरदान देती हूं भक्ति का, और एक और वरदान देती हूं कि मैं अब तुम्हारे घर से बाहर नहीं जाऊंगी, तुम्हारे परिवार में ही रहूंगी। सुबह हुई, सेठ की नींद खुली, प्रसन्न मुद्रा में थे। सब परिवार को एकत्रित किया, स्वप्न की कथा सुनाई और सब लग गए देवी लक्ष्मी की आराधना। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा धावत, सूर्य चंद्रमा धावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन, सुख
सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तू पाताल निवासिनी, तू ही शुभ दाता, मैया तू ही शुभ दाता। कर्म प्रकाशिनी मैया, कर्म प्रकाशिनी मैया, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती, तहाँ सब सद्गुण आता, तहाँ सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होता, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, तुम बिन न सुहाता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरो दधि जाता, मैया क्षीरो दधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। माँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता, उर आनंद समाता, उर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता।